Hello students, welcome to your English class. So students, in this lecture we are going to discuss about a short story Abhile that has been penned down by Abdul Ghani Sheikh. So let's get started with the writer's story Abhile by Abdul Ghani. So Abdul Ghani Sheikh in 1936 wrote his first story while he was veterinarian stock असिस्टेंट इन श्रीनगर. तो अब्दुल घनी शेख जो थे वो एक राइटर के साथ साथ वेटनरी डॉक्टर भी थे. ठीक है, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो पर्सन हु ट्रीट एनिमल्स. ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन हु ट्रीट एनिमल्स. तो वो जो थे असिस्टेंट थे उनके श्रीनगर में. He has worked as a school teacher, screenplay writer and journalist. Changes wrought by development are recurrent themes in his writing. तो वो किस तरह काम कर चुके हैं? एज अ स्कूल टीचर भी काम कर चुके हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी काम कर चुके हैं और जर्नलिस्ट भी काम कर चुके हैं. तो जो चेंजेस जो हैं, जो रॉट मीन्स बिटन आउट. ठीक है, तो किसी को भी बीट करके जो एक वो लिया जाता है. ठीक है, वैसे उसकी डेवलपमेंट हुई. तो रिकरेंट थीम्स ये सब जो हैं इनकी जो थी थीम्स थी राइटिंग की, इन्हीं टॉपिक्स को लेकर वो लिखते थे. ठीक है, रिकरेंट मीन्स अक्रिंग ऑफन और रिपीटेडली. ठीक है, विद द साइकोलॉजिकल इंट्यूशन हिज स्टोरीज प्रॉब द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल. तो इनकी स्टोरीज में ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता था कि जो लोगों की आम लोगों की ज़िंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस तरह से उनको कोप करते हैं, मतलब उनके साथ जूझ रहे हैं. ठीक है, उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं विद अ वर्ल्ड इन विच जस्टिस इज नॉट ऑलवेज द आउटकम. और वो ऐसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये रियल है, जहां पर जस्टिस ही जो आउटकम नहीं है एक्शंस का. ठीक है, हर एक एक्शन के साथ जस्टिस नहीं किया जाता है इस वर्ल्ड में. तो वो रियलिस्टिक वे में सोचते थे एंड आर प्रेगमेटिक आयरनिक एंड टिंक्ड विद रियलिज्म. ठीक है, तो अब जो थे वो इसी तरह के थे, प्रेगमेटिक थे और आयरनिक थे. आयरनिक मीन्स कोई भी सिचुएशन हैपनिंग in a way contrary to what is explained. ठीक है, या कुछ भी जो एक्सपेक्ट नहीं किया हो वो ही होता है, उसका कॉन्ट्ररी होता है, उसका उल्टा होता है, तो वो आयरनिक होता है. एंड विद रियलिज्म. देन प्रैग्मेटिक होता है डीलिंग थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली. ओके, सो recognized as one of the foremost scholars of Ladakh, Abdul Ghani Sheikh has, apart from creative fiction, तो एक foremost scholars थे ये लद्दाख के. ठीक है, तो अब इनको इसी नाम से जाना जाता था, वहाँ पे पहचाना जाता था. और ये क्रिएटिव फिक्शन में लिखते थे, मतलब फिक्शन मीन्स इमेजिनेटिव. ठीक है, रिटन ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लिखा करते थे, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन. ठीक है, कंपैरेटिव रिलीजन हो गया जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन में जो है कंपैरिजन करके लिखना कुछ भी. ठीक है, अमंग हिज बुक्स आर 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो थी जोजिला के आर पार. ठीक है, 2 राहें. ठीक है, अब बायोग्राफी ऑन द फेमस लद्दाखी पायनियर सोनम नोरबुक. ठीक है, तो ये बायोग्राफी थी 2 राहा सोनम नोरबुक, या हिस्टोरिकल नॉवल वो जमाना एंड रोमांटिक नॉवल दिल ही तो है, विच वन द जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल अकेडमीज बुक बेस्ट बुक अवार्ड. ठीक है, तो दिल ही तो है को जो है जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी बेस्ट बुक प्राइज जो है मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है. इनकी ही वो नॉवल थी, इनके द्वारा लिखी गई नॉवल थी. हिज नॉन फिक्शनल बुक्स मतलब जो जिनमें इमेजिनेशन नहीं है, वो कौन सी थी? लद्दाख की कहानी, किताबों की दुनिया. ठीक है, 1 सेकेंड एंड 3rd प्लेस, इनको 2nd और 3rd प्लेस मिली थी इनको स्टेट कंपटीशन में, जब स्टेट कंपटीशन हेल्ड हुआ था फॉर चिल्ड्रंस कंटेम्प्रेरी ईयर इन 1986. ओके, सो नाउ this is all about Abdul Ghani Sheikh.
Now students, we will continue with the chapter reading, but first of all we will study about a short summary of this story that will help you to understand the chapter easily. Okay, so let's get started. This story centers around a traditional Ladakhi woman who knows nothing of the world around her. She is an old village woman and has never stepped out of her village. To her, Srinagar is as distant as a place as Turkey. Her home in the village is the only place where she feels comfortable and contented. So, let's move on to the characters of this story. So, first character जो है रुखसाना है, ठीक है, a village girl who is living in Srinagar to pursue her studies. तो अपनी स्टडीज के लिए श्रीनगर में वो गई है. देन अभिले, रुखसाना's grandmother. अब्बा, रुखसाना's father. अग्गू, रुखसाना's uncle. अच्छे, रुखसाना's aunt. And कागा, रुखसाना's elder brother. Okay, so इन्हीं नामों से जो है ये स्टोरी स्टार्ट होगी. यही नाम जो है वहाँ पर आपको स्टोरी में मिलेंगे. So the story through various unrelated episodes illustrates how ignorant, innocent and loving Abhile is. Abhile means Rukhsana's grandmother. She remains deeply worried about Rukhsana, who she thinks has gone to some distant unknown part of the world. In spite of all assurances from every member of the family, she can't give up her fears about Rukhsana. But when at last she is taken to Rukhsana in Srinagar, she can't stay there with her for more than 4 days. On the 5th day, she says, I will return to Leh. I miss the children. She insisted on this so much that the return journey was at once started. Okay, this was a short story of Abhile. Now, let's get started with the chapter reading. When Abhile heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen, choked with tears. She said, "O protector, you are Rahim wa Kareem, so merciful and so benevolent." So students, जब अभिले जो है ये न्यूज़ सुनती है कि अर्थक्वेक आ गया टर्की में, ठीक है, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, ठीक है, तो टर्की में अर्थक्वेक आ गया है, तो उनका फेस जो है वो एशन हो जाता है. एशन मीन्स पीला पड़ जाता है, ठीक है. चोक्ड विथ टेयर्स, ठीक है, चोक्ड मीन्स गला रुंध जाना, ठीक है, इस तरह से फेस हो जाना. ओ प्रोटेक्टर, यू आर रहीम व करीम. अब वो बोलती हैं, भगवान को प्रार्थना करती हैं कि आप ही जो है क्या हो, सबके जो हो बचाने वाले हो, ठीक है, आप दयालु हो, आप बेनेवलेंट हो. बेनेवलेंट मीन्स परोपकारी, ठीक है, आप ऐसे हो, आप सब पे उपकार करते हो, तो प्लीज हैव पिटी ऑन माय ग्रैंड डॉटर रुखसाना, कीप हर सेफ. और वो बोलती हैं कि मेरी डॉटर रुखसाना के ऊपर क्या रखो, पिटी रखो, उस पर दया रखो और उसको सेफ रखना. अब देखिए वो कितनी ज़्यादा भोली है, कितनी ज़्यादा जो है मासूम है, जिसको ये नहीं पता है कि टर्की में जो है अर्थक्वेक आया है, लेकिन उसकी डॉटर जो है, ग्रैंड डॉटर जो है, वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है. लेकिन वो ये सोच रहे कि टर्की और श्रीनगर बिल्कुल जो है एक साथ ही है. टर्की में अगर भूकंप आया इसका मतलब श्रीनगर भी अफेक्ट होगा, ठीक है. तो इस तरह की जो है अभिले है, मतलब कौन है, रुखसाना की दादी माँ इस तरह की हैं, ठीक है. ऑल ऑफ अस बर्स्ट आउट लाफिंग. तो नरेटर जो है, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि हम सब जो है वो हंसना शुरू हो गए, हमारी हंसी छूट गई. कागा माई एल्डर ब्रदर सेड अभी, रुखसाना इज इन श्रीनगर. द अर्थक्वेक हैज हिट टर्की विच इज 1000 of miles away from श्रीनगर. अब जो है जब वो हंसते हैं, ठीक है, तो कागा जो है, जो एल्डर ब्रदर है, ठीक है, तो वो बोलता है अभिले को, अपनी दादी माँ को, कि अभी रुखसाना जो वो श्रीनगर में है और अर्थक्वेक तो टर्की में आया है, तो इसलिए आप जो है इतनी चिंता ना करो, वो दोनों अलग अलग प्लेसेस हैं, ठीक है. बट टीयर्स रोल डाउन अभिले's sunken cheeks. It is not an easy task to cajole or Abhi or make her understand. ठीक है, लेकिन आंखों से उसके आंसू आ जाते हैं, ठीक है. संकन, संकन मीन्स
पिचके हुए, ठीक है। तो इस तरह से पिचकी हुई उसकी जो है वो स्किन होगी, वो बॉडी है, ठीक है। तो उसके चीक्स भी ऐसे हो गए हैं। देन ये बहुत ही मुश्किल टास्क था कि अभिले को बहलाना फुसलाना, ठीक है। कैजोल मीन्स बहलाना फुसलाना, ठीक है। तो उसको जो है मनाना इतना मुश्किल था कि उसको कुछ भी बोल दो दादी माँ को, वो कभी भी समझती नहीं थी, ठीक है। How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40-50 houses? तो अब वो ये बोल रहे हैं, आप आपस में ये बोल रहे हैं कि कौन इतना एक्सप्लेन करेगा उनको, इतना कौन उनको समझाएगा कि पूरे जो हैं जितनी भी दुनिया है, पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं और वो सब अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन जो अभिले हैं वो अपनी ही दुनिया में हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनके विलेज के बाहर भी कोई दुनिया है। उनके विलेज के बाहर जो भी चीज़ है वो सारी क्या है, फॉरेन ही है, ठीक है। तो वो जो हैं वो उसी में समाई हैं, उनकी लाइफ वहीं पर है जहाँ पर उन विलेज में 40-50 हाउसेस हैं, वहीं पे उनकी ज़िंदगी है, आगे उनको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी जो हैं अभिले हैं। ये इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया कि अभिले जो हैं बहुत ही क्या हैं, भोली भाली हैं, जिनको बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं है। She had become increasingly apprehensive since the evening Ruxana departed to Srinagar. तो वो तब से जो है अप्रीहेंसिव हो चुकी थी। अप्रीहेंसिव मीन्स आशंकित, मतलब कि उनको आशंका थी इस चीज़ की कि रुखसाना जो है श्रीनगर में सेफ होगी या नहीं होगी। पहले तो वो रुखसाना को बाहर भेजना नहीं चाहती थी पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो है रुखसाना जो है पढ़ने के लिए बाहर गई। The bus in which Ruxana was traveling had broken down near Kargil. तो बस जो है जहाँ पे रुखसाना जो है जिस बस में ट्रैवल कर रही थी, तो वो क्या हो गई, बीच में खराब हो गई। गाड़ियाँ खराब होती हैं रास्ते में, ठीक है। तो खराब हो गई कारगिल के पास। तो अभिले जो है, अभिले आर्ग्यूड दैट इफ द बस हैड ब्रोकन डाउन इट मस्ट मीन दैट रुखसाना हैड नॉट सर्वाइव्ड। तो अब जो है अभिले क्या बहस करती है उनके साथ, ठीक है। आर्ग्यूट मीन्स दलील दी उन्होंने कि बस अगर वहां पर रुकी है तो इसका मतलब जो है बस का एक्सीडेंट हो गया होगा और वहां पे कोई भी पर्सन जो है वो जिंदा नहीं बचा होगा। वहां सब जो है वो क्या हो गए होंगे, मर गए होंगे, ठीक है। कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। तो इट मीन्स दैट रुखसाना हैड नॉट सर्वाइव्ड। उसका यही मतलब था कि रुखसाना जो है जिंदा नहीं बची होगी, ठीक है। To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. तो उनको कन्विंस करने के लिए, ठीक है, मनाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए हमें जो है अपना एलोकेंस जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। एलोकेंस मीन्स भाषण कला, ठीक है, फ्लुएंट स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। तो बोलने की इतनी कला होनी चाहिए कि उनको बातों से मनाना उनको पड़ता था, ठीक है। कागा कंसोल्ड हर अभिले इफ द बस स्टॉप वर्किंग इट डज नॉट मीन दैट इट हैज एन एक्सीडेंट। Buses often break down during a journey. Sometimes the oil freezes due to the cold. अब कागा जो हैं वो जो हैं क्या करते हैं, अभिले को कंसोल करते हैं, ठीक है। कंसोल मतलब सांत्वना देना या दिलासा देना, ठीक है। तो वो जो है उनको दिलासा देते हैं कि उसको समझाते हैं कि बसेस जो है जर्नी में कभी ना कभी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, मतलब खराब हो जाती हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी, मशीनरी है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। समटाइम्स ऑयल जो है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ठंड है तो वहाँ पर ऑयल क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है जम गया होगा, ठीक है। और ड्यू टू कोल्ड समटाइम्स नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इंजन डोंट फंक्शन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो इंजन के नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, वो काम नहीं करते हैं, मशीनरी जो है खराब हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं, ठीक है। द ड्राइवर पार्क्स द व्हीकल ऑन वन साइड ऑफ द रोड, रिपेयर्स इट एंड देन द व्हीकल टेक्स ऑफ, ठीक है। अब उसको समझाता है कि ड्राइवर क्या करता है, व्हीकल को एक जगह पर
जो है वो क्या करता है, वहाँ पर साइड पे पार्क कर देता है। और क्या होता है, जब वो बस जो है मैकेनिक रिपेयर करता है तो वो फिर से चल पड़ती है। ठीक है, इतना ही होता है और उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि बस जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है, we also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of अभी। ठीक है, अब वो आपस में नरेटर बोल रहा है कि हम सबको जब भी किसी न्यूज़ की बात करनी होती थी, तो न्यूज़ की कमेंट्री हमें करनी है, मतलब आपस में हमको डिस्कस कर रहे हैं किसी न्यूज़ पे। ठीक है, टिप्पणी कर रहे हैं हम। ठीक है, कमेंट्री, तो हमें ये पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि अभी के सामने हम ऐसा कुछ नहीं करें। द मेंशन ऑफ डेली, जैसे कि मेंशन ऑफ डेली हैपनिंग्स, मतलब डेली रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे किसी ने किसी को मार दिया, कहीं पे जो है भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई। तो इस तरह की न्यूज़ हम क्या करते थे, इस तरह से नहीं बोल सकते थे। ठीक है, उनके सामने हम बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो है अभी उसका भी जो है बहुत ही ज्यादा मीनिंग निकाल देती थी। और ये बस आ जाके उनकी कहाँ पे कहानी अटक जाती थी, रुखसाना पे अटक जाती थी कि अगर कुछ हुआ तो उसका मतलब क्या है, रुखसाना को भी कोई नुकसान हुआ होगा। ठीक है, वो इसी तरह से रिएक्ट करती थी। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली हैपनिंग्स में रोलिंग ऑफ बस इनटू अ डिच एट सच एंड सच प्लेसेस, ड्रिलिंग ऑफ अ रेल कार्ड, डिसअपेयरेंस ऑफ एरोप्लेन और द फायरिंग ऑफ बुलेट एट सम प्रोसेशंस और अदर वाज इनफ टू ट्रिगर एंड इंटरमिनेबल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जैसे ही वो ये सब सुनती थी तो उनको ट्रिगर हो जाता था। ट्रिगर मीन्स पर्टिकुलर एक्शन जो है वो उनको लग जाती थी बात, और वो सीधे बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू हो जाती थी। और वो सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर होते थे, रुखसाना पे। इज माई रुखसाना सेफ, वाज रुखसाना ट्रैवलिंग इन द बस। मतलब अगर उन्होंने सुना कि एक्सीडेंट हुआ बस का, तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे, क्या मेरी रुखसाना तो नहीं उस बस में थी। ठीक है, उनको यही सोच है। रुखसाना इज वेरी क्यूरियस, शी मस्ट हैव गॉन टू सी दैट प्रोसेशन। और अगर कहीं प्रोसेशन की बात आ रही है कि हाँ कहीं पर भी जो है प्रोसेशन हुआ है कोई भी, ठीक है, तो वहां पर भी रुखसाना जो है गई होगी पक्का, क्योंकि कहीं भी प्रोसेशन हो रहा है तो रुखसाना वहां पे जाएगी ही जाएगी। ये अभी की सोच थी। ठीक है, वी वुड स्टार्ट लाफिंग एंड अभी वुड एडमोनिश। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम सब उनकी बातें सुन के हंसने लगते थे, लेकिन अभी जो थी वो हमारी हंसी को भी अवॉइड करती थी। एडमोनिश मतलब समथिंग टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो उन्होंने डांट दिया और बस मतलब अवॉइड कर दिया, डांट के बात को छोड़ दिया। As yet again for sending to Srinagar when she expressed helplessness। और वो हमें डांटती थी, एडमोनिश मतलब डांटना, वो डांटती थी कि क्यों, मतलब तुमने रुखसाना को श्रीनगर में भेजा, तुम्हारी गलती है, तुम सब ने मिलकर उसको वहां पर भेज दिया, और अब मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बैठ के न्यूज़ सुनती हूँ और मुझे उसकी चिंता होती है। We comfort her saying that Srinagar is the mountain resort, that it's called the paradise of earth। और हम उनको फिर कंफर्ट देते थे, हम उनको बोलते थे कि रुखसाना जो है वो श्रीनगर में है, लेकिन रुखसाना जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि रुखसाना जहाँ पर रहती है वो क्या है, एक माउंटेन एरिया है, माउंटेन रिजॉर्ट है। ठीक है, तो हमने उसको जो है कंफर्ट किया, तसल्ली दी कि वो पर्यटन स्थल है और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो जाते रहते हैं, और श्रीनगर बहुत ही सुंदर जगह है। We tried to make her understand that Rukhsana was in Srinagar not out of some desperation but to get further education and seek a better life। और हमने उनको बहुत बार समझाया कि रुखसाना जो है वहाँ पर पढ़ाई करने गई है। ठीक है, ना ही जो है वहाँ पर कोई भी अपने जो है हमें हताश करने या निराश करने गई है। ठीक है, तो हमने उसको पूरा समझाया और वहाँ पे वो एजुकेशन जो है वो ले रही हैं ताकि उसकी बेटर लाइफ हो सके।
When we promised that next spring we would take her to Srinagar too, अभी felt silent. और जब हम उनको बोलते थे कि बस अब आने वाले स्प्रिंग सीजन में हम आपको भी श्रीनगर ले जाएंगे और रुखसाना से मिलवा देंगे, तो अभिले क्या हो जाती थी, साइलेंट हो जाती थी, चुप हो जाती थी, फिर वो कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई क्वेश्चन नहीं करती थी. If we had brought up for the subject of a visiting Srinagar before Rukhsana left, she would have risen in anger. तो अगर हम जो है कोई भी टॉपिक जो है छेड़ते थे श्रीनगर जाने का, जब रुखसाना श्रीनगर नहीं गई हुई थी, तो वो डांटती थी हमें, ठीक है, और वो जो है गुस्से में आ जाती थी. And pursed her mouth, declaring, I would not leave my children and grandchildren to go anywhere. तो मैं अपने चिल्ड्रन को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. श्रीनगर aside, our अभी had not even ventured. ठीक है, तो वो कहते हैं कि श्रीनगर के बाहर जो है या और भी श्रीनगर के अलावा भी और भी कहीं भी हमारी अभिले कहीं नहीं गई थी. ventured means travel beyond the distance of 10 miles from a village. तो 10 मील ही विलेज से वो चली थी और उससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं पता था, वो नहीं कहीं भी जाती थी. 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leh town for the annual Dosmeche festival held in winter to purge the town of evil. ठीक है, तो वो कहती हैं कि कुछ पहले जो है इन्होंने दिया है कि कोई 8 साल पहले जो है वो लेह में गई थी. ठीक है, वहाँ पे एनुअल फंक्शन था. ठीक है, डॉसमेचे फेस्टिवल. ठीक है, वो वहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डॉसमेचे. ठीक है, तो वहाँ पे वो फेस्टिवल था, तो वहाँ गई थी. हर सर्दियों में, विंटर में जो है वहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता था. ठीक है, तो वहाँ पर ये इसलिए मनाया जाता था कि वो पर्ज मतलब मुक्ति दिलाना. ठीक है, तो मुक्ति किससे दिलाना, टाउन फ्रॉम एविल. ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जो है बुराइयों का नष्ट जो है वहाँ पर होता था. हर सर्दियों में ये सब जो है वहाँ पर किया जाता था, ये फेस्टिवल मनाया जाता था कि बुराई जो है वो जो वहाँ से चली जाए. ठीक है, दुष्ट आत्माएं या कुछ भी. She saw masked dancer and musicians leading a procession from the place through the main bazaar. तो मेन बाजार से उन्होंने देखा कि वहाँ से एक जो है प्रोसेशन जो है वहाँ से जा रहा है. ठीक है, मार्च हो रही, परेड हो रही है, मतलब इस तरह की मार्चिंग कर रहे हैं लोग. म्यूजिशियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं. डांसर्स ने वो मास्क पहन के डांस कर रहे हैं, म्यूजिशियंस भी हैं वहाँ पर. She came across monks burning effigies. ठीक है, effigies हो गए पुतले. ठीक है, तो वो देखती है कि monks जो हैं वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी images पुतले जो हैं वो जला रहे हैं. And making crosses of thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. और वहाँ पर थ्रेड से ट्रैप बना रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं कि वो स्पिरिट्स को क्या करें, वहाँ पर कैद करें. ठीक है, There was much hustle bustle, but that evening when Abhile returned home, she could only complain. तो जैसे ही उस इवनिंग अभिले घर पे आई तो उन्होंने एक ही कंप्लेन की, क्या, ओह डियर माई हेड इज स्पिनिंग. वो कहती हैं कि मेरा सर जो है चकरा रहा है. देयर वॉज सो मैनी पीपल देयर दैट द ब्रेथ वॉज स्क्वीज्ड आउट ऑफ मी. अब वो बोलती हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरी जो सांस थी वो भी जो है वो क्या हो रही थी, दब गई थी. ठीक है, इस तरह स्क्वीज हो गई थी, सांस पे दब गई थी, वो बाहर ही नहीं आ रही थी, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी. इस तरह वो बोलती हैं. और फिर बोलती हैं आई विल नेवर गो अगेन. वो बोलते हैं कि मैं दोबारा ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो ऐसे कहीं पर गई नहीं थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो. तो वहाँ पर जाके जो है वो अनईजी फील करने लगी, डिस्कम्फर्ट उन्हें होने लगा. ठीक है, देन During those days, a daughter of distant relative came to visit us in our village. She lived in Delhi. Abhile did not recognize her and wept staring at her. We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. तो उन दिनों जो है हमारे बहुत ही दूर की रिलेटिव्स की क्या थी, एक लड़की जो है हमारे विलेज में आई. ठीक है, वो दिल्ली में रहती थी, तो अभिले उनको पहचान नहीं सकी. ठीक है, और वो हमेशा उसको स्टेयर कर रही हैं. ठीक है, मतलब उसको घूर रही है. ठीक है, घूर रही है और उसको पहचान नहीं पाई. तो वो कहते हैं कि वी स्टिफल्ड. ठीक है, स्टिफल्ड मीन्स
दम घोटना, दबाना, ठीक है। हमने अपनी हंसी जो है वो क्या कर ली, दबा ली, और हम मन में हंसने लगे कि किस तरह से अभिले क्या कर रही है, स्टेयर कर रही है उस लड़की को। फाइनली when Abhilay was told that this was Dolma, she was astonished. फाइनली जब उनको बताया जाता है कि ये डोलमा है, तो वो क्या हो जाती हैं, अचंभित हो जाती हैं, आश्चर्य हो जाती हैं, उनको आश्चर्य हो जाता है कि डोलमा इतनी बड़ी हो गई है। I was wondering from where this मेम साहब had descended. वो कहती हैं कि मैं तो ये सोच रही थी कि ये मेम साहब कहाँ से आई। डिसेंडेड मीन्स उतरना, मतलब कि ये मेम साहब कहाँ से उतर कर परी जैसी आ गई है। क्यों उसने ऐसा बोला, वट काइंड ऑफ क्लोथ्स हैव यू पुट ऑन। अब उसको बोलते कि किस तरह के कपड़े तुमने पहने हैं। तो अब डोलमा ने मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है, ठीक है, तो गांव के हिसाब से ड्रेस अब नहीं हुई होती है वो, तो वो उसको पूछते कि किस तरह के कपड़े तुमने पहने हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम डोलमा। अब वो उसको पूछते कि डोलमा तुम कहाँ से आई हो। आई लिव इन दिल्ली अम्मा। अब वो उसको बोलती है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ अम्मा। ओह देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे। वो बोलती है अच्छा, तब तो तुम रुखसाना को रोज मिलती होगी, ठीक है। अम्मा दिल्ली इज वेरी फार फ्रॉम श्रीनगर। अब वो बोलती है कि नहीं अम्मा, दिल्ली जो है श्रीनगर से बहुत ज्यादा दूर है। हैव यू नेवर मेट रुखसाना। अब वो उसको पूछती क्या तुम कभी रुखसाना से नहीं मिली। अभिले साइंड इन डिसअपॉइंटमेंट। तो अभिले जो है वो साई हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, वो निराश हो जाती है कि हाय ये तो रुखसाना से मिली ही नहीं। आई स्पेंड 2 days in Srinagar on my way here. I tried to meet रुखसाना but couldn't locate her house अम्मा, ठीक है। अब वो उसको बोलती है कि मैं श्रीनगर में जब दिल्ली से आ रही थी तो मैं श्रीनगर में 2 दिन रुकी, लेकिन मैंने रुखसाना से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसका घर जो है लोकेट नहीं हुआ। ओह व्हाट हैव यू डन। अभिले वो मिफल्ड मतलब अनॉय हो जाती है वो, ठीक है, कि कैसे तुमने ये क्या कहा कि तुम मुझसे मिली नहीं। यू वर इन श्रीनगर एंड कैनॉट फाइंड द हाउस ऑफ माई ग्रैंड डॉटर। वो कहती है कि तुम श्रीनगर में थी और तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर का घर भी नहीं पहचाना। तो इतने में क्या होता है कि सिस्टर इन लॉ जो है वो इंटरप्ट करती है, बीच में बोलती है कि इट्स अ बिग सिटी। वो बहुत बड़ी सिटी है श्रीनगर। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakh। अभिले How will people know where someone lives unless they have the complete address? अब जो है वो पूछती है उनको, बोलती है कि देखो अभिले समझाती है उनको कि श्रीनगर बहुत ही बड़ी सिटी है, हमारे विलेज की तरह नहीं है जहाँ पे सिर्फ 40-50 घर हैं तो ढूंढ लेगी। तो श्रीनगर बहुत ही बड़ी सिटी है और वहाँ पर जब तक प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो वहाँ पर किसी का भी घर किसी को भी आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरीवन सेज द सेम थिंग। सबने सेम चीज बोली, लेकिन अभिले जो थी वो तो नहीं मानने वाली थी। अभिले टोन बिकेम सीरियस एंड हर आईज फिल्ड विद टीयर। वो फिर से बेचारी इमोशनल हो गई, फिर उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आई रिमेम्बर अनदर फनी एपिसोड रिकॉर्डिंग माई अभी, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं है ये, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मुझे जो है फनी एपिसोड एक और जो है अभी के बारे में याद आ रहा है। क्या आ रहा है, आई वॉज वेरी यंग दोज डेज माई अंकल समटाइम्स केम टू द विलेज टू हंट। तो मैं बहुत ही जो छोटा था, मेरे अंकल जो हैं वो शिकार खेलने जो है हमारे विलेज आया करते थे। वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन बट लेफ्ट हिज डबल बैरल्ड गन बिहाइंड। तो एक बार मेरे अंकल जो हैं वो वापस चले गए, लेकिन जो है वो डबल बैरल्ड गन जो थी वो उन्होंने वहां पर ही छोड़ दी। तो Agu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of kids, various relatives and in-laws often gathered. तो उन्होंने वो किचन में छोड़ दी थी वहीं पे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं खेलते थे, ठीक है। अभिले was so tense that she could not sleep for 2 nights. अभिले इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि वो 2 रात में सोई नहीं। She guarded the kitchen all day to make sure no children touched the gun, conceived that as soon as it was touched बुलेट्स कुड एक्सप्लोर इंस्टेंटली। तो अभिले को इतनी टेंशन हो गई थी, वो उन्होंने किचन की जो है वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा की, वहाँ पर ही बैठी रहती थी, उनको नींद नहीं आती थी। उनको लगता था कि कोई भी बच्चा अंदर जाएगा, जैसे ही उसको टच करेगा तो बुलेट्स उसमें से फट जाएंगी, बाहर आ जाएंगी उसको टच करते ही। मतलब उनको इतना भी पता नहीं था कि बिना किसी जो है इसको चलाए बिना ऐसे कैसे फट सकती है, ठीक है। तो वो ये सोचती थी कि बुलेट्स जो है फट जाएंगी इंस्टेंटली
और सारे मर जाएंगे। तो वो बेचारी इतनी टेंशन में थी कि 2 रात को सोई नहीं। शी वुड हैड लॉक द डोर इफ इट हैड बीन एनी अदर रूम, बट हाउ क्लोज ऑफ द किचन। अब वो कोई और रूम होता तो वो क्लोज भी कर लेती, ठीक है, लेकिन किचन थी, किचन में सारा सामान होता है रखा हुआ, खाना बनाना किचन में होता है, तो उस हिसाब से वो उसको बंद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हमेशा गार्ड करती रहती थी और किसी भी बच्चे को वहाँ पर जाने नहीं देती थी। व्हेन अब्बा एंड अगू रिटर्न टू द विलेज ऑन द थर्ड डे, जैसे विलेज में वो तीसरे दिन वापस आए तो उन्होंने उनको ये सिचुएशन जब उन्होंने बताई, दे रोल्ड ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर, और वो हंसी से लोट पोट हो गए, ज़मीन पे ही लेट के हंसने लगे, इतनी ज़्यादा उनको हंसी आई ये सब सुन के। आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ अभिलेस सिंप्लिसिटी। अब नरेटर बोलता है कि मैं भी ये मानता हूँ कि मैं भी अभिले की सिंप्लिसिटी की बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाता था, लाभ उठाता था। क्यों? The arm of children always present at the home tears my notebook to make kites and boats, ripping and sheet to shreds with scissors like fingers। ठीक है, तो जो बच्चे थे हमारे घर पे बहुत शैतान थे, तो वो मेरी नोटबुक्स फाड़ देते थे काइट्स बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, बोट बनाने के लिए, कैंची से काट देते थे या सीजर्स बनाते थे, फिंगर्स, मतलब कुछ कुछ बनाते थे पेजेस का। तो आई पुट ऑन द टेयरफुल फेस बिफोर अभी, तो मैं एक बार क्या हुआ, मैं आंसुओं से भरे आंख से चला गया अभी के पास और मैंने उनको बोला कि जितने भी ये पेपर हैं मेरे सारे ऑफिशियल हैं, मतलब मेरे काम के हैं, तो अगर ये फट गए तो मुझे बहुत ज़्यादा आई विल बी पेनलाइज। ठीक है, दीज वर्ड्स वर्क लाइक मैजिक ऑन हर। तो अब उनको ये समझाया हुआ था तो वो बोलते सच में ऐसा होगा, क्या पता अगर फट जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा, मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो अब वो क्या करती थी, शी प्रिजर्व माई पेपर विथ सच इंटेंस, उन्होंने मेरे पेपर इतने अच्छे से संभाले होते थे कि कोई भी बच्चे को वो हाथ नहीं लगाने देती थी मेरी नोटबुक्स को, और उनको देखने भी नहीं देती थी। नॉट स्टॉपिंग एट दैट शी सेव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रैप्स, और वही नहीं, वो तो अनपढ़ थी, उनको पता भी नहीं था, लेकिन वो सारे स्क्रैप्स, टिडबिट्स, इवन छोटे छोटे से टुकड़े जो भी उनको कागज़ के मिलते थे सारे संभाल के रखती थी। मतलब जिसमें अगर बाजार से कुछ लेकर भी आए, ठीक है, पैक करके, तो वो पैकेट भी संभाल के रखती थी कि ये भी शायद इसके कोई काम का हो। आई एम अवे एंड व्हेन आई गो टू द विलेज प्रेजेंट दैम टू मी, और जैसे ही मैं विलेज वापस जाता था तो वो मुझे जो भी संभाल के उन्होंने रखा होता था सारा कुछ मुझे सौंपती थी। अमॉन्ग देम, और उनमें क्या क्या होता था, पेपर फ्रॉम द ग्रॉसर, वही मैंने आपको जो बताया कि दुकान से कोई चीज़ लाई तो उस पेपर में उसने डाल के दी, वो पेपर भी उन्होंने संभाल के रखा होता था। जो मसाले वगैरह लाए तो कुछ भी लाया वो भी उन्होंने वो पैकेट भी संभाल के रखे होते थे उसको देने के लिए। Our grandmothers, despite their various backgrounds, are similar, particularly in relation to modern technology। तो सारी ग्रैंड मदर्स जो हैं एक जैसी होती हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उनको इतना ज़्यादा क्या होता है पता नहीं होता है। लाइक वन ऑफ ग्रैंड मदर्स इन द नेबरहुड, अब वो बोलते हैं कि हमारे नेबरहुड में भी एक जो है ऐसी ही दादी माँ थी जो बिल्कुल अभी के जैसी थी, इसलिए उन दोनों को उन्होंने अभी नाम दे दिया कि दोनों अभी एक जैसी थी। व्हेन शी रेफर्स टू एन एरोप्लेन, जैसे अगर उनको किसी एरोप्लेन के बारे में बात करनी होती थी तो वो क्या करती थी, शी स्विचेस टू हॉनरिफिक स्पीच, तो वो एक हॉनरिफिक स्पीच देती थी। मतलब हॉनरिफिक मीन्स की एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट। द प्लेन साहब, मतलब उनको एरोप्लेन नहीं ऐसे बोलती थी, द प्लेन साहब, जैसे किसी बड़े ऑफिसर को हम बुला रहे हैं, ठीक है, इस तरह से वो बोलती थी। द प्लेन साहब हैज़ अराइव्ड, द प्लेन साहब मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, कि प्लेन को बहुत सारा डिफिकल्टीज होती होंगी। ऑन हेयरिंग इट मेक नॉइस एंड टुडे प्लेन साहब वॉज वेरी बिग, मतलब इस तरह से जो भी बात उन्होंने करनी है एरोप्लेन के लिए वो इस तरह से ऑनर दे के बात करती थी कि प्लेन साहब, इस तरह से बात करती थी। दे सॉ दैट when another Abhi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grass in her basket। तो जब पहली बार उन्होंने एरोप्लेन देखा था तो फटाफट से भाग कर वो ग्रास जो वहाँ अपनी बास्केट में डालकर ले गई थी उनकी क्या करने, उनका स्वागत करने के लिए। There is another episode associated with our Abhi. She and another Abhi from our community went to see a film. It was their first film and
probably be their last. तो एक बार वो फिल्म देखने गए, वो उनकी पहली फिल्म थी और probably उनकी लास्ट भी थी, क्योंकि उसके बाद वो मूवी देखने नहीं गए. Due to their weak eyesight, the moving image on the screen had no more truth for them than the dream. तो उनकी जो है आईसाइट बहुत ही ज़्यादा क्या थी, वीक थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी वहाँ पर इमेज चल रही थी, वहाँ पर जो है उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. ऐसे लग रहा था कि वो एक सपना ही देख रही हैं, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है. ठीक है, इस तरह का उनको दिखता था, पूरा अच्छे से उनको नहीं दिख रहा था. ठीक है, तो इट वॉज देयर फर्स्ट फिल्म थी, वो उनकी फर्स्ट थी और प्रोबेबली उनकी लास्ट भी थी. ठीक है, दे वॉच द लेस एंड कंप्लेंट मोर ऑफ हेडेक्स. तो उन्होंने जो है फिल्म कम देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या की, शिकायतें की कि हमें सर में दर्द हो रही है, हमें नॉइजिया हो रहा है. ठीक है, नॉइजिया मीन्स ऐसे मन खराब होना. ठीक है, तो ऐसा हो रहा है हमें, क्योंकि वहाँ पे वो थिएटर में बैठी हुई हैं अंदर, तो कुछ भी अंधेरे में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से वो घबरा गई हैं. ठीक है, शॉर्टली विद माई एल्डर सिस्टर्स हेल्प दे अंडरस्टूड दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स इन द फिल्म वॉज अबाउट अ मदर इन लॉस हैरेसमेंट. ठीक है, तो अब मेरी जो है एल्डर सिस्टर की मदद से उन्होंने कहानी थोड़ी सी समझ ली कि फिल्म किसके ऊपर है. एक मदर इन लॉ है जो क्या कर रही है, अपनी बहू को हरास कर रही है. ठीक है, द नेक्स्ट डे सॉ बोथ अभी सिटिंग ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ देयर हाउसेस. और नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो छत पर बैठी हुई हैं अभी दोनों, और वो क्या कर रही हैं, स्पेइंग वेनोम ऑन द मदर इन लॉस ऑफ द वर्ल्ड. तो स्पेइंग मीन्स जो है किसी के बारे में बात करना, मतलब एक तरह से स्पेइंग का मतलब जो है होता है जहर उगलना किसी के खिलाफ. ठीक है, विनो मतलब जहर. ठीक है, तो स्पेइंग मतलब उगलना. तो वो जहर उगल रही थी पूरे दुनिया भर की सास के लिए. ठीक है, तो वो क्या बोल रही थी, गॉड सेव अस फ्रॉम देयर रैथ. ठीक है, वो बोल रही थी कि भगवान ही हमें उनके जो है क्रोध से बचाए. ठीक है, इस तरह मतलब क्या किस तरह की होती हैं. ठीक है, गॉड सेव अस फ्रॉम देयर रैथ. इंसिडेंटली a girl from our neighborhood had been married into a household where she did not get along with her mother-in-law. तो इंसिडेंटली क्या हुआ था कि हमारे विलेज की एक लड़की थी जिसकी शादी हुई थी. ठीक है, तो वो जो है अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रहती थी. सो फ्रॉम देन ऑन वेन एवर एनी वन मैंशन द फिल्म द टू अबीस वुड इमीडिएटली स्टार्ट रिब्यूकिंग ऑल मदर इन लॉस बिटरली. तो जैसे ही किसी भी फिल्म की या किसी भी की बात होती थी तो उनको लगता था एक ही थीम में फिल्म बन सकती है, सास और बहू के रिश्ते पे. तो वो हमेशा जो है वो क्या करती रहती थी, रिब्यूक करती रहती थी. रिब्यूक मीन्स फटकार देना. ठीक है, कोसना, हमेशा कोसती रहती थी सास, दुनिया भर की सास को, कि कैसी सास होती है, कितनी बुरी होती है सास जो बहुओं को क्या करती है, हरास करती है. स्टूडेंट्स, this is all in this lecture. We will discuss rest of the story in the next lecture. Okay, so thank you very much students.